बाड़ा की खूबसूरत मीना कुमारी और हिंदी सिनेमा के महान प्रोड्यूसर फिल्म निर्माता कमल अमरोही, इन दोनों का लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। आज इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे मीना कुमारी एक एक्सीडेंट में घायल हो गई और कैसे मीना कुमारी के दिल में कमल अमरोही, जो पहले से शादीशुदा थे और 2 बच्चों के पिता भी थे, लेकिन फिर भी कैसे मीना कुमारी के दिल में अपना जगह बना लिया। आज मीना कुमारी और कमल अमरोही हिंदी सिनेमा के महान निर्माता, फिल्म निर्माता कह लीजिए, जिन्होंने कई सारे हिंदी फिल्म ब्लॉकबस्टर हिंदी सिनेमा को दिया है। आज शुरू से या यूँ कह लीजिए आखिरी से लास्ट करेंगे इस वीडियो में, या यूँ समझ लीजिए कि शुरू से पूरे के पूरे कहानी आज इस वीडियो में जिक्र होगा। एक बात है 1949 का, या यूँ कह लीजिए 1949 का साल था। 30 साल के एक लेखक ने अशोक कुमार साहित्य बॉम्बे टॉकीज के डायरेक्टरों को एक कहानी सुनाया, लेकिन बताया जाता है पूर्ण जन्म और मोहब्बत की दास्तां पर आधारित इस कहानी को सुनाने के साथ लेखक ने खुद ही इसका निर्देशन करने की पेशकश की। लेखक की जिद के सामने अशोक कुमार साहब झुके और इसका नतीजा रहा बॉम्बे टॉकीज ही नहीं बल्कि भारतीय फिल्म के सबसे बड़ी क्लासिक फिल्मों में शुमार फिल्म महल का बनना। जी हाँ, फिल्म महल एक हॉरर फिल्म थी और इस फिल्म पर कई सारे फिल्म बन गए हैं, इनके रीमेक। जैसे 20 साल बाद जो भूतहा फिल्म है, इसी फिल्म का रीमेक है। यही नहीं, 1958 में आया फिल्म मधुबती, वहीं 1962 में आया फिल्म वीरेन नाग की। यही नहीं, एक और फिल्म आया था कोहरा। ये सब फिल्म महल का ही रीमेक है। आएगा 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 आने वाला गीत आज भी सुने तो इस सस्पेंस थ्रिलर फिल्म को लेकर एक हुक सी पैदा होती है। एक ऐसा फिल्म बना महल, जिसके रीमेक कई सारे फिल्म बने, लेकिन वो फिल्म को ज़रा सा भी आज नहीं आया और न ही शायद आएगा। आज भी वो फिल्म लोग देखते हैं। खैर, इतनी फिल्मों के बाद भी ओरिजिनल महल का जादू फीका नहीं पड़ा। इस फिल्म की कहानी, संवाद और निर्देशन कमल अमरोही का ही था, मीना कुमारी के पति का ही था, जो पिछले कई सालों से फिल्मी दुनिया में संघर्ष कर रहे थे। हालांकि 1939 की सुपरहिट फिल्म पुकार के लिए उन्होंने लेखन का काम किया था, लेकिन महल की कामयाबी ने पश्चिम उत्तर प्रदेश के कमल अमरोही से लाहौर के रास्ता मुंबई आए इस संजीदा लेखक को रातों रात सुपरस्टार का दर्जा दे दिया। महल फिल्म के कुछ सवाल तो आज भी लोगों के जुबान पे मौजूद होंगे। मुझे ज़रा होश में आने दो, मैं खामोश रहना चाहता हूँ, या फिर स्लो पॉइजन अक्सर मीठे होते हैं और धोखे अक्सर हसीन होते हैं। महल ने ही मधुबाला और लता मंगेशकर को सुपरस्टार बनाया। जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी कि मधुबाला और लता मंगेशकर को सुपरस्टार फिल्म महल ने ही बनाया है। आई वांट टू लिव द स्टोरी ऑफ मधुबाला ने खतीजा अकबर ने लिखा है कि अशोक कुमार और बॉम्बे टॉकीज के लोग इस फिल्म में श्रेया को लेना चाहते थे। हालांकि ये फिल्म के निर्देशक कमल अमरोही थे, जिन्होंने 16 साल की मधुबाला को न केवल मौका दिया बल्कि पहली ही फिल्म में सुपरस्टार बना दिया। कमल अमरोही किस तरह के डायरेक्टर थे, इसका अंदाज़ा ऐसे भी लगाया जा सकता है कि उन्होंने महल का एक गाना मुश्किल है बहुत मुश्किल है महज एक सिंगल शॉट में फिल्मा लिया था। खैर, मीना कुमारी और कमल अमरोही की अफेयर के चर्चे कैसे हुए, कैसे दोनों अभिनेता और अभिनेत्री एक दूसरे के दिल में जगह बना लिए, चलिए इस पे एक नज़र डालते हैं। नसरीन मुन्नी कबीर की किताब लता मंगेशकर इन हर वॉइस में लता मंगेशकर ने कमल अमरोही के संगीत की समझ की काफ़ी तारीफ की है। कमल अमरोही ने आएगा 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 आने वाला की धुन का इस्तेमाल फिल्म में 7 बार करने का मन बनाया और आज भी पूरी फिल्म इस गाने से उलझी मालूम होती है। इस फिल्म की कामयाबी की असर
कहीं और भी हुआ था। इसका जिक्र आउटलुक के संस्थापक संपादक विनोद मेहता ने अपनी पुस्तक मीना कुमारी द क्लासिक बायोग्राफी में किया है। बताया जाता है विनोद मेहता ने लिखा है, एक अंग्रेजी पत्रिका देखते हुए मीना कुमारी की एक नज़र एक तस्वीर पर पड़ी। इस तस्वीर में कोई और नहीं बल्कि कमाल अमरोही था। महल के बाद जिसे हर स्टूडियो अपने यहाँ काम देना चाहता था, कहा जाने लगा था कि उन्हें लाख रुपए तक ऑफर किए जा रहे थे, लेकिन मीना कुमारी उस तस्वीर के साथ लेखक लिखा होना पसंद आया होगा। खैर, विनोद मेहता के मुताबिक कमाल अमरोही को लेकर ऐसा आकर्षण मधुबाला में भी था। हालांकि कमाल ने खुद मधुबाला में कोई दिलचस्पी नहीं ली थी। वहीं मीना कुमारी को उन्होंने अनारकली फिल्म के लिए साइन किया, लेकिन ये फिल्म पूरी नहीं हो पाई क्योंकि प्रोड्यूसर इस फिल्म का बजट कम रखना चाहते थे, जो कमाल अमरोही को पसंद नहीं आया। कमाल अमरोही के पूरे करियर के दौरान ये बात साफ देखने को मिली कि उन्होंने जो भी किया तबीयत से किया, मतलब पूरे दिल दिमाग लगा के किया, पूरे इत्मीनान से किया और खर्चे की परवाह नहीं किया, चाहे वो फिल्म भले ही 14 साल में क्यों न बने। बताया जाता है हालांकि इस दौरान मीना कुमारी एक सड़क हादसे की चपेट में आ गई और उन्हें पूना के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। कमाल अमरोही जब पहली बार उन्हें अस्पताल में देखने पहुंचे तो मीना कुमारी की छोटी बहन ने उन्हें बताया कि आप तो मौसमी का जूस नहीं पी रही है, लेकिन कमाल अमरोही के सामने मीना कुमारी ने झटके से जूस पी लिया। इसके बाद मीना कुमारी को देखने के लिए कमाल अमरोही सप्ताह के एक दिन मुंबई से पूना आने लगे। कुछ ही दिनों में लगने लगा कि एक दिन की मुलाकात में दिल की बात नहीं हो पा रही है, तो फिर दोनों ने रोजाना एक दूसरे को खत लिखने का फैसला लिया। विनोद मेहता ने इस बारे में लिखा है कि 31 साल का एक आदमी काले शेरवानी में एम्बेसडर कार से उतरता और खतों के लिफाफे के साथ एक प्राइवेट कमरे तक जाता था, जहां 18 साल की मीना कुमारी बेड पर मौजूद थी। दोनों एक दूसरे को लिखे खत देते थे और थोड़ी ही देर में अमरोही कार से मुंबई के लिए रवाना हो जाती थी। जाहिर है कि मीना कुमारी और कमाल अमरोही एक दूसरे को कुछ इस कदर देखने लगे थे कि जिसे आज की तारीख में मेड फॉर ईच अदर कहा जाता है। खैर, बताया जाता है मीना कुमारी के पिता नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी इतनी जल्दी शादी करे, और वो भी ऐसे शख्स से जो पहले ही 2 शादियां कर चुका हो और 3 बच्चों का पिता हो। हालांकि मीना कुमारी और कमाल अमरोही के लिए एक दूसरे के बिना रह पाना मुश्किल होता गया और आखिरी में 14 फरवरी 1952 को मीना कुमारी ने कमाल अमरोही से एक दूसरे से शादी रचा लिया। बताया जाता है कि मीना कुमारी के दिल में कमाल अमरोही कुछ इस तरह बस गया कि उन्होंने अपने घर के लोगों से छुपा के ही शादी कर लिया। खैर, ये शादी कैसे हुई इसके बारे में विनोद मेहता ने लिखा है, मीना कुमारी अपनी बहन के साथ वार्डन रोड पर स्थित एक मसाज क्लिनिक पर रोज जाती थी। एक्सीडेंट के बाद ये उनके इलाज का हिस्सा था। उनके पिता कार से उन्हें छोड़ने आते थे। 2 घंटे के लिए 14 फरवरी 1952 को दोनों बहनें पिता के छोड़ने के बाद कमाल अमरोही और उनके सहायक बाकर के साथ निकाह करने पहुंची। काजी पहले तैयार थे। उन्होंने पहले सुन्नी रवायत से और फिर शिया रवायत से निकाह करवाया। इसके बाद मीना कुमारी अपनी बहन के साथ डॉक्टर के क्लिनिक लौटी और फिर अपने घर इस शादी के 1 साल और कुछ महीने के बाद अगस्त 1953 में मीना कुमारी कमाल अमरोही के घर पहुंची। उनके पिता का घर छोड़कर और 1 दर्जन साड़ियों के साथ मीना कुमारी कमाल को चंदन कहती थी और कमाल मीना कुमारी को मंजू कहती थी। खैर, मीना कुमारी को लेकर कमाल अमरोही ने अपनी दूसरी फिल्म दायरी बनाया। इस दौरान
इस फिल्म में एक कम उम्र की लड़की अपने से अधिक उम्र के शख्स से शादी करती है और फिर एक युवा के साथ प्यार में पड़ जाती है। 1953 में बनी ये फिल्म फ्लॉप हो गई, लेकिन तब लोगों ने माना था कि ये कमाल अमरोही मीना की अपनी प्रेम कहानी है। लेकिन मीना कुमारी और कमाल अमरोही की ये प्रेम कहानी बहुत कामयाब नहीं रही। मीना कुमारी तब तक सुपरस्टार बन चुकी थी और कभी सिनेमाई दुनिया के उभरते डायरेक्टर और निर्देशक को ये पसंद नहीं था कि उनकी पहचान उनकी पत्नी के नाम से हो। दोनों के आपसी अहम टकराने लगे। इसी बीच 1953 में कमाल अमरोही ने पकीजा की कल्पना की। मीना कुमारी और राजकुमार के इस फिल्म को बनाने के दौरान पति पत्नी का संबंध अपने बूढ़े दौर से गुजर रहा था। 1964 में मीना कुमारी और कमाल अमरोही अलग भी हो गए और पकीजा फिल्म भी लटक गई। इस बीच 1960 में मुगल आजम फिल्म के डायलॉग लिखकर भी कमाल अमरोही ने अपने लेखन का जलवा बनाए रखा। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला था। खैर, बॉलीवुड की सर्वश्रेष्ठ फिल्म बताया जाता है। 1968 में मीना कुमारी कमाल अमरोही के अनुरोध पर पकीजा के लिए काम करने के लिए तैयार हो गई थी। नवाबी और अवधी संस्कृति को पर्दे पर पेश करने वाली इस संगीतमय फिल्म की गिनती बॉलीवुड की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में होती है। वशिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ भटिया ने कमाल अमरोही पर लिखे एक लेख में लिखा है, कमाल अमरोही ने पकीजा में अपना दिल, आत्मा और पूरी दौलत झोंक दी थी। मीना कुमारी तब तक लिवर सिरोसिस की चपेट में आ चुकी थी। उन्होंने जैसे तैसे ये फिल्म पूरी की। फिल्म फरवरी 1972 में रिलीज हुआ था। शुरुआत बहुत दमदार नहीं हुई। हालांकि मार्च 1972 में मीना कुमारी के निधन के बाद इस फिल्म ने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। इस फिल्म की कामयाबी और मीना कुमारी की मौत ने कमाल अमरोही की आत्मा को कुछ इस तरह झंझोरा कि उनका मन फिल्म दुनिया से लगभग उचट गया। हालांकि करीब एक दशक बाद उन्होंने 1983 में रजिया सुल्ताना से वापसी जरूर की। ये फिल्म भले कामयाब नहीं हुआ, लेकिन कमाल अमरोही ने दिखाया कि वो वाला दर्जे के निर्देशक हैं और रहेंगे। बताया जाता है ऐसा नहीं था कि कमाल अमरोही का व्यक्तित्व का हर पहलू शानदार ही था। दरअसल उनमें खुद को लेकर एक तरह का अहम का भाव पनप आया था और वो फिल्म दुनिया की कामयाबी ने उन्हें काफ़ी हद तक स्वार्थी भी बना दिया। उनके इस फिल्म का दिलचस्प जिक्र बीते जमाने के जाने माने कलाकार और निर्देशक किशोर साहू ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में किया है। किशोर साहू ने 1960 में दिल अपना और प्रीत पढ़ाई फिल्म का निर्देशन भी किया था। मीना कुमारी और राजकुमार इन्होंने इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे, या यूँ कह लीजिए मीना कुमारी और राजकुमार लीड रोल में थे इस फिल्म में और प्रोड्यूसर थे कमाल अमरोही। कमल ने इस फिल्म की शूटिंग और इसके पूरा होने के दौरान किशोर साहू को नीचा दिखाने के लिए तरह तरह से परेशान किया था। यही नहीं, इसी फिल्म में बताया जाता है कि धर्मेंद्र को जानबूझकर काला करवाया गया था। फिल्म रजिया सुल्ताना में वैसा कोई सीन था ही नहीं। धर्मेंद्र को जानबूझकर उनके मुंह पर काला पेंट करवाया था ताकि वो मीना कुमारी का बदला ले चुके। लोगों को कहना है, खैर सच कहाँ तक है क्या वो तो दुनिया वाले ही जानेंगे। किशोर साहू ने 1960 में दिल अपना और प्रीत पढ़ाई फिल्म का निर्देशन भी किया था। मीना कुमारी और राजकुमार अभिनीत इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे। कमाल ने इस फिल्म की शूटिंग और इसके पूरे होने के दौरान किशोर साहू का नीचा दिखाने के लिए तरह तरह से परेशान भी किया था। इतना ही नहीं, फिल्म के रेसेज देखने के बाद अमरोही ने इस फिल्म में काफ़ी बदलाव करना चाहते थे। हालांकि राजकुमार, नादिरा और काफ़ी हद तक मीना कुमारी इसके लिए तैयार नहीं हुए तो अमरोही ने इसके रिलीज को लटका दिया। मशहूर फिल्म निर्देशक के आसिफ की मध्यस्थता से फिल्म रिलीज हुई तब गुस्से में प्रोड्यूसर के तौर पर अमरोही ने अपने सहायक बाकर का नाम प्रिंट में दे दिया। खैर, फिल्म मुगल आखिरी फिल्म
कमाल अमरोही का एक और था मुगल ए आजम। बताया जाता है शाहू ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, कमाल अमरोही ने मुझसे कहा था कि फिल्म जब जुबली होगी तो शाहू साहब आपकी पसंद की कार गिफ्ट करूंगा। फिल्म जब जुबली मानने लगी तो उन्होंने फिल्म के पोस्टर पर प्रोड्यूसर के तौर पर बाकर का नाम हटाकर अपना नाम डलवाना शुरू कर दिया। हालांकि कार गिफ्ट करने का वादा उन्होंने कभी पूरा नहीं किया। खैर, रजिया सुल्ताना की नाकामी के बाद कमाल अमरोही ने कोई फिल्म नहीं बनाई। हालांकि आखिरी फिल्म मुगल और मजहूमन जैसी कुछ फिल्मों के विषय पर उन्होंने काम जरूर किया था, जो अधूरी रह गई। उनका निधन 11 फरवरी 1993 को हुआ था। बहरहाल कमाल अमरोही की 4 इन फिल्मों से एक बात तो साफ तौर पर नज़र आती है, जहां प्रेमी जोड़ों को तरह तरह के बाधाओं का सामना करना पड़ता है। महल में मौत या बाधा थी, पकीजा में सामाजिक मान्यताएं बाधा है, राजिया सुल्ताना में सही परंपराएं है और दायरा में विवाह है। कमाल अमरोही के किरदार इन बाधाओं को पार करने का साहस भी नहीं दिखा पाते। बावजूद इसके सारी फिल्में अपनी नफासत और स्टाइल के लिए हमेशा याद की जाएगी और साथ ही कमाल अमरोही को भी याद किया जाएगा। खैर, इसी तरह आप बॉलीवुड की हीरोइन या बाला की खूबसूरत मीना कुमारी या हिंदी सिनेमा के कोई भी अभिनेत्री के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं और इस वीडियो को शेयर कीजिए और नीचे लाल बटन दबाकर इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कीजिए।